हेलो गाइस, मैं सुरेश हमारे YouTube चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे ब्लड, तो ब्लड हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था यानी बायोलॉजी के अंदर। और जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसमें यानी कि 2 से 3 क्वेश्चंस आने की संभावना थी, तो यानी कि आते हैं हर साल और आएंगे भी। तो वो बहुत यानी कि 8 नंबर का टॉपिक था जेट आईसीआर के लिए। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे परिसंचरण तंत्र। यानी कि बायोलॉजी का जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, वो करने जा रहे हैं परिसंचरण तंत्र। कौन सा? परिसंचरण तंत्र। ठीक है, परिसंचरण तंत्र। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, इसको सेंटेंस लिखते हैं परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, मानव के परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करेंगे। यानी कि परिसंचरण तंत्र होता क्या है, ठीक, ये कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, तो इसके बारे में थोड़ी बात जानकारी लेते हैं। यानी कि परिसंचरण तंत्र है सर्कुलेटरी सिस्टम में जो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें क्या होता है कि यानी कि रक्त है जो एक खुले पात्र की तरह बहता है, यानी कि वो किसी भी कवर के अंदर नहीं बहता, खुले बहता है। यानी कि वो है जो क्या कहते हैं, साइनस में बहता है, साइनस है जिसमें बहता है। ठीक है, और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें है जो रक्त है वो रक्त वाहिनियों में बहता है, यानी कि नलिका के रूप में, यानी नलियों में बहता है, रक्त वाहिनी होती है उनमें बहता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यानी कि परिसंचरण तंत्र जो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। फर्स्ट है ओपन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, और एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसको बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, है ना, और इसको बोलते हैं बंद। ठीक, तो यानी कि मानव यानी कि 2 प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, एक तो खुला होता है, एक बंद होता है। तो यानी कि खुले परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि इसमें रक्त खुले पात्रों में बहता है, इसमें रक्त खुले पात्रों में बहता है, खुले पात्रों में बहता है, बहता है। यानी कि इसमें रक्त जो साइनस के अंदर बहता है, साइनस में। खुले पात्र क्या है? यानी कि खुले पात्र से इंडिकेट, यानी कि साइनस में बहता है। और इसमें रक्त जो रक्त वाहिनियों में बहता है। ठीक, बंद परिसंचरण तंत्र है जिसमें रक्त क्या है कि रक्त वाहिनियों में बहता है, रक्त नलिकाओं में बहता है। इसमें रक्त है जो रक्त वाहिनियों में बहता है, रक्त वाहिनियों में बहता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं परिसंचरण तंत्र की में बहता है, परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम है जो 2 प्रकार का होता है, एक तो ओपन है और एक क्लोज्ड है। ओपन में क्या है कि साइनस में रक्त बहता है, और क्लोज्ड में क्या है कि रक्त वाहिनियों में रक्त बहता है। ठीक है, हमने बात कर लिया। अब इसके बात करते हैं कि ये दोनों प्रकार के हैं तो किस किस में पाए जाते हैं और कौन से किस में पाए जाते हैं। ठीक, तो यानी कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस में पाया जाता है और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस में पाया जाता है। तो यानी कि अगर बात करें क्लोज्ड की, तो क्लोज्ड जो एनेलिडा व कॉर्डेटा संघ के जितने भी जंतु हैं, एनेलिडा व कॉर्डेटा संघ के जितने भी हैं जीव जंतु, उनमें तो पाया जाता है अपना, वो पाया जाता है क्लोज्ड, है ना। और अगर इसकी बात की जाए तो जो ऑर्थोपोडा और मोलस्का संघ के जितने भी जीव जंतु हैं उसमें पाया जाता है ओपन। यानी कौन कौन से संघ के जंतु? ऑर्थोपोडा और मोलस्का। ठीक, ऑर्थोपोडा और मोलस्का संघ के जितने भी जीव जंतु हैं उनमें पाया जाता है ओपन। यानी कि हमने बात की थी सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन में यानी कि साइनस में रक्त बहता है और क्लोज्ड में यानी कि रक्त वाहिनियों में रक्त बहता है। ओपन है जो ऑर्थोपोडा और मोलस्का में पाया जाता है, और क्लोज्ड है जो एनेलिडा और कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, अब हमने बात कर ली, तो इसके बाद में बात करते हैं हम हर्ट की। यानी कि हम परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं तो उसमें हर्ट पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम तो 2 टाइप का होता है, हमने देख लिया। अब बात करते हैं हर्ट। हर्ट है क्या? ठीक है, ठीक, हम बात करते हैं हर्ट कि हर्ट कितने प्रकार का हो सकता है। तो हर्ट है जो 3 प्रकार का हो सकता है। हर्ट जिसे बोलते हैं हृदय, हृदय। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? नीम हृदय, ना कि देह। इसको हर्ट को हृदय बोलते हैं
तो हृदय है जो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है फर्स्ट चैम्बर, फर्स्ट चैम्बर, ठीक। क्या फर्स्ट चैम्बर मतलब एक कक्षीय, क्या जिसे बोलते हैं एकल कक्षीय, यानी कि एक फर्स्ट कक्षीय एकल कक्षीय, ठीक है ना। चैम्बर की हिंदी होती है कक्षीय, यानी फर्स्ट एकल कक्षीय एक कक्षीय। दो होता है सेकंड चैम्बर, यानी कि नहीं फर्स्ट चैम्बर, थर्ड चैम्बर और फोर्थ चैम्बर। तो ये फर्स्ट तो नहीं होता, ये सॉरी सेकंड चैम्बर होता है, 2 कक्षीय है। सेकंड चैम्बर, 2 चैम्बर, यानी कि 2 चैम्बर हर्ट, 3 चैम्बर हर्ट, 3 चैम्बर हर्ट और 4 चैम्बर हर्ट। चैम्बर मीन्स कक्षीय, यानी कि हर्ट में कितनी कक्षा पाई जाती है। जैसे कि किसी भी चीज की बात करते हैं हम, तो हर्ट में कितनी कक्षा पाई जाती है, ये इस आधार पर हर्ट को 3 भागों में बांटा गया है। तो यानी कि हर्ट में होता है एक आलिंद और एक निलय, ठीक है। 2 चीज होती है, आलिंद और निलय। तो आलिंद और निलय के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। अगर जो 2 चैम्बर हर्ट है उसमें एक तो आलिंद पाई जाएगा, आलिंद, और एक ही क्या पाया जाएगा, निलय, ठीक। यानी कि जो 2 चैम्बर हर्ट है उसमें एक तो आलिंद पाया जाएगा और एक निलय पाया जाएगा, यानी कि एक तो पाया जाएगा एट्रियम और एक पाया जाएगा वेंट्रियल, ठीक है। यानी कि एक तो पाया जाएगा क्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एट्रियम, एट्रियम, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेंट्रियल, वेंट्रियल, ठीक। यानी कि एक तो पाया जाएगा एट्रियम और एक पाया जाएगा वेंट्रियल। और अगर 3 चैम्बर हर्ट की बात की जाए तो 3 चैम्बर हर्ट में 2 तो पाए जाएंगे एट्रियम, यानी कि 2 तो होंगे आलिंद, आलिंद, और एक होगा निलय, एक क्या होगा, निलय। और 4 चैम्बर हर्ट में 2 आलिंद और 2 निलय होंगे, यानी कि 4 चैम्बर में 2 आलिंद प्लस 2 निलय, ठीक, 2 निलय। यानी कि आलिंद और निलय के आधार पर हर्ट को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें एक आलिंद और एक निलय पाया जाता है उसको 2 चैम्बर बोलते हैं, जिसमें 2 आलिंद और एक निलय पाया जाता है 3 चैम्बर बोलते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय पाया जाता है उसको 4 चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनमें कौन कौन सा परिसंचरण होगा, किस प्रकार का परिसंचरण होगा। तो बात करते हैं कि एकल परिसंचरण, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण और दोहरा परिसंचरण, यानी कि इसमें ओनली एकल परिसंचरण पाया जाएगा, ठीक। इसमें 2 आलिंद हो गए तो दोहरा होगा, है ना, लेकिन अपूर्ण होगा क्योंकि निलय एक ही है, यानी एक ही बार यानी आधी बार होगा जो अपूर्ण दोहरा परिसंचरण होगा। इसमें 2 बार है जो परिसंचरण हो जाएगा, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण बोलेंगे, ठीक है, ये पूर्ण रूप से होगा। तो ये बात करते हैं कि इसको बोलते हैं हम क्या, एकल परिसंचरण, एकल परिसंचरण, यानी कि जिसमें 2 चैम्बर हर्ट पाया जाता है उसमें एकल परिसंचरण पाया जाता है, ये आप याद रखना। यानी कि जिसमें 2 चैम्बर हर्ट पाया जाता है उसमें एकल परिसंचरण पाया जाता है, और जिसमें 3 चैम्बर हर्ट पाया जाता है उसमें अपूर्ण दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, ठीक। यानी कि जिसमें एकल चैम्बर यानी 2 चैम्बर होता है उसमें एकल परिसंचरण, 3 चैम्बर होता है वो अपूर्ण दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। जो अगर बात करते हैं 4 चैम्बर हर्ट होता है उसमें पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कौन सा, पूर्ण दोहरा परिसंचरण, ठीक है। यानी कि हमने बात की कि जो हर्ट है 3 प्रकार से होता है, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर। अगर 2 चैम्बर हो तो एक आलिंद एक निलय, 3 चैम्बर हो 2 आलिंद एक निलय, 4 चैम्बर हो एक 2 आलिंद और 2 निलय, ठीक है। अगर 2 चैम्बर हर्ट है तो उसमें एकल परिसंचरण पाया जाएगा, 3 चैम्बर है तो अपूर्ण दोहरा परिसंचरण पाया जाएगा, 4 चैम्बर है तो पूर्ण दोहरा परिसंचरण पाया जाएगा। अब बात करते हैं कि 2 चैम्बर हर्ट है जो किस किस के अंदर पाया जाता है, किस किस जंतु में पाया जाता है। तो जो है इसका एकल परिसंचरण है या फिर 2 चैम्बर हर्ट है, उसका एग्जांपल है वो है मछलियां, क्या है, मछलियां, ठीक। इसका एग्जांपल क्या है, मछलियां। और इसके नेक्स्ट बात करते हैं जो 3 चैम्बर हर्ट है या फिर अपूर्ण दोहरा परिसंचरण जिसमें पाया जाता है, उसका एग्जांपल है आपके एम्फीबिया एवं सरीसृप, यानी कि उभयचर एवं सरीसृप, उभयचर एवं सरीसृप, ठीक है, सरीसृप, यानी कि जो रैंकर चलते हैं जंतु और जिनके अंदर रेडियल हड्डी पाई जाती है, ठीक है, उभयचर एवं सरीसृप। इसके बाद में जो स्तनधारी हैं या पक्षी हैं और जो मनुष्य भी हैं उसके अंतर्गत, यानी मगरमच्छ, पक्षी और स्तनधारी, यानी कि मगरमच्छ, मगरमच्छ, पक्षी और स्तनधारी, इसके अंतर्गत 4 चैम्बर हर्ट पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण पाया जाता है पूर्ण, ठीक है। यानी कि हमने बात की थी हर्ट कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप का होता है, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, उनके एग्जांपल भी देख लिए। अब हम आगे बात करते हैं
यानी कि अब आगे बात करते हैं वीनस हर्ट, यानी कि इनमें से वीनस हर्ट किस में पाया जाता है, तो वीनस हर्ट है तो मछली में पाया जाता है, ठीक है, वीनस हर्ट है, ठीक है, वीनस हर्ट किस में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है। यहां पे याद रखना कि वीनस हर्ट पूछा जाए तो निम्न में से वीनस हर्ट है जो मछली के अंदर पाया जाता है। अब हम बात करेंगे वीनस हर्ट होता क्या है, तो नेक्स्ट में तो आप इसको देखो, ठीक। अब बात करते हैं वीनस हर्ट होता क्या है, यानी कि वीनस हृदय, ठीक, या हार्ट, हृदय को इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं, वीनस एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, यानी ऐसा हृदय जिसमें अशुद्ध रक्त बहता हो उसे वीनस हर्ट बोलते हैं। यानी कि ऐसा हृदय जिसमें अशुद्ध रक्त बहता हो, कैसा, जिसमें कैसा रक्त बहता हो, अशुद्ध रक्त, ठीक, जिसमें कैसा रक्त बहता हो, अशुद्ध रक्त बहता हो उसे वीनस हर्ट कहते हैं। यानी कि वीनस हर्ट किसे कहते हैं, यानी जिसके अंतर्गत अशुद्ध रक्त बहता है या गंदा खून बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, उसे वीनस हर्ट कहते हैं, ठीक है। हमने बात कर लिया वीनस हर्ट होता क्या है। ठीक, तो अब हम इसके बाद में बात करते हैं कि जो सर्कुलेशन है हमारे शरीर में वो किस प्रकार से होता है, ठीक है, ये हमारे शरीर है जिसमें सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। जो पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र है वो किस प्रकार से होता है हमारे शरीर में, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं, तो जैसे कि ये हमारा क्या है, हम बात करते हैं, ये हमारे हार्ट की संरचना यानी कि हार्ट है, मान लो क्या है, ये हमारा हार्ट है, ये हार्ट का पार्ट है, ठीक है, क्या है, हार्ट का पार्ट, जिसमें क्या होता है, एक होता है यानी कि एट्रियम और वेंट्रियल, है ना, दो चीज होती है इसमें, एक होता है एट्रियम और एक होता है वेंट्रियल, है ना, ए को एट्रियम, बी को वेंट्रियल, आर से राइट, ठीक है, और एंट्रियल एक लेफ्ट एंट्रियल और एक लेफ्ट वेंट्रियल, ठीक है, यानी कि ए से आलिंद, बी से निलय, है ना, यहां पे लिख देता हूं, ए से क्या आलिंद या एट्रियम, तो आप समझ जाओगे, और बी से वेंट्रियल या निलय, ठीक, निलय, है ना। तो जैसे कि हमारा हार्ट है, हार्ट में चार चीज पाई जाती है, यानी कि दो आलिंद और दो निलय, ठीक है। इसके बाद में हमारा जैसे कि क्या है, फेफड़े, यानी कि इसको थोड़ा नीचे मत करें, जैसे कि हमारा फर्स्ट है ऊपर फेफड़े, लंग, है ना, ये लंग हमारे फेफड़े हैं, ठीक है। इसके बाद में ये हमारी हार्ट है, यानी कि ये हमारा हार्ट है, ठीक, आर ए एल ए आर बी एल ए, ठीक। इसके बाद में ये है हमारे ऑर्गन्स, है ना, ऑर्गन, ठीक है। हम बात करते हैं यानी कि जो फर्स्ट में हमारे यानी कि जो ऑक्सीजन आती है, CO2 आती है, सब चीज आती है ऑर्गन से आती है ना, यानी कि ऑर्गन के थ्रू हमारे शरीर में जाती है, ठीक है। कहां से जाती है, ऑर्गन के थ्रू, कहां पे जाती है, हमारे शरीर में, जैसे कि हमारा कोई भी मुंह नाक फांक जो भी अंग है उसके थ्रू जाती है तो हमारे शरीर में आ गई, ऑर्गन के थ्रू वो जाएगी हर्ट के पास, ठीक है, गई भाई, जो हर्ट के पास जाएगी तो ये है राइट एंट्रियम, यानी कि राइट आलिंद है, वो सबसे पहले अशुद्ध रक्त है उसको ग्रहण करेगा, यानी कि हम सांस लेंगे फेफड़ों के थ्रू तो रक्त जो अशुद्ध हो जाएगा, तो ऑर्गन से जो रक्त है वो जाएगा राइट आलिंद में या दाएं आलिंद में, फिर वो दाएं आलिंद से आएगा, वो आएगा दाएं निलय, ठीक, यानी कि प्रोसेस कैसे होगी, यानी दाएं आलिंद से अशुद्ध रक्त, ऑर्गन से अशुद्ध रक्त जाएगा दाएं आलिंद में और उससे आएगा दाएं निलय में, ठीक है। इसके बाद में जो ये दाएं निलय से रक्त जाएगा वो जाएगा फेफड़ों के अंदर, यानी फेफड़ों के होके जाएगा, तो फेफड़ों के जो लंग्स का भाग है उसके अंदर होके जाएगा, ठीक है। इसके बाद में लंग्स से आएगा ये लेफ्ट आलिंद के अंदर, तो लेफ्ट आलिंद से जाएगा ये लेफ्ट निलय में, और फिर ये शुद्ध हो जाएगा, तो शुद्ध होकर ये वापस ऑर्गन्स को प्राप्त हो जाएगा,
ठीक है, लंग्स क्या करते हैं भाई, रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है ना। तो यहां से जाता है ये लंग्स में शुद्ध होके वापस ऑर्गन्स के पास आ जाता है। ये होती है हमारी हार्ट में यानी कि अशुद्ध और शुद्ध रक्त की प्रोसेस, ठीक है। और जो यानी कि लंग और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन होता है, जैसे कि LUNG लंग्स और जो हार्ट है हार्ट, इसके बीच में जो सर्कुलेशन होता है, आना जाना जाना आना, ठीक है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन जो लंग्स और हार्ट के बीच में होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी, ठीक, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, ठीक है। और जो ऑर्गन और हार्ट के बीच में, यानी कि जो ऑर्गन्स एंड हार्ट के बीच में, हार्ट है उसके बीच में जो सर्कुलेशन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है, सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन। तो यानी कि हमने सर्कुलेशन की प्रोसेस देख ली है। अब इस आधार पे यानी कि 3-4 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है वो बनेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को, जब तक इसको उतार दो डायग्राम्स को, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि और होता क्या है, कैसे होता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने आज थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा है पर समझ में आना चाहिए, इसलिए थोड़ा धीरे पढ़ा रहे हैं। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में जरूर बताना कि हमें समझ में नहीं आया, इसको दोबारा रिपीट किया जाए, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में इसको जल्दी में थोड़ा रिपीट भी कर देंगे तो आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।